Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. I am CM मुस्कान सोमानी. आज मैं आपको छोटी सी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बताती हूँ कि कैसे मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों को यूज़ करने लग गई. बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी ये सारी वीडियोस देख के बोलते हैं कि आप सीए हो और आपको टैक्स और फाइनेंस की बात करनी चाहिए, बट आप तो अलग ही टॉपिक्स पे बात करते हो. ये इनर पावर और ये सब क्या होता है यार, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब फालतू की बात है. ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं. तो मैं आज आंसर देती हूँ इसका. देखो, जब हम हमारे करियर डिसाइड करने की बारी आती है ना, तो जनरली हम यही सोच के करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे इन रिटर्न चाहिए. इन रिटर्न में हमको मनी ही टर्म्स में चाहिए होती है कि हमको हमारे सारे नीड्स, हमारे सारे शौक मेरी और मेरी फैमिली के मुझे पूरे करने हैं. तो मैं आज बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी, वॉट एवर, और मैं अपनी फैमिली के सारे नीड्स पूरी कर पाऊंगी. एक तो हो गई ये चीज. दूसरी चीज होती है कि आप एज एन गिवर काम कर रहे हो. वहां पर आपको इन रिटर्न कुछ चाहिए नहीं होता है, राइट? तो मुझे हमेशा से शुरू से ही कि मुझे करना है समथिंग डिफरेंट. मैं कोई सा भी काम कर रही हूँ, सबसे कुछ अलग हटके कर रही हूँ. तो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया? देखो, हर किसी की लाइफ का एक चेंजिंग फेस होता है. मेरी भी लाइफ का चेंजिंग फेज था मेरी सीए फाइनल की पढ़ाई में ही. जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फाइनल का नवंबर 2023 में, उसके आई थिंक 1 ईयर बिफोर तब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. रिलेशन सारे टॉक्सिक वाले चल रहे थे, घर वाले बात ही नहीं मानते थे. मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी. उस टाइम पे चीज़ें ऐसी हो रही थी कि अंदर से जिसको बोलते पूरा टूट जाना, अंदर से पूरी तरीके से गिव अप हो जाना. ना ही पढ़ाई में ठीक से कर पा रही हूँ, ना ही किसी भी चीज़ पे फोकस कर पा रही हूँ. कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अपने फेवर में हो ही नहीं रहा है. हर कोई आपको गलत समझ रहा है, हर कोई आपकी बात को गलत समझ रहा है, बट यू नो कि आप सही हो. बट आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपकी फीलिंग्स ही किसी को नहीं समझा पा रहे हो. जो आपके बहुत क्लोज्ड है वो भी आपको गलत ही समझ रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन. मतलब वहां पर तो ना पूरी तरीके से, मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो मेरी लाइफ में कभी नहीं आए होंगे. मतलब पूरी तरीके से, इन शॉर्ट, मैंने गिव अप कर दिया था. देन उस टाइम पे मेरे को आज भी वो दिन याद है. फर्स्ट वीडियो जब मैं अपने लेक्चर्स रिवीजन वगैरह कुछ कर रही थी, तो वहां पर फर्स्ट कुछ वीडियो क्रॉप यूट्यूब पे पॉपअप आते हैं ना ऊपर एड्स के. तो वहां पर मुझे फर्स्ट वीडियो मिली टेलीपैथी की. अब टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी मतलब कि आप सामने वाले किसी भी पर्सन को, किसी भी एनर्जी को, आप अपनी बात मेंटल इमेज, मेंटल फॉर्म में भेज सकते हो. अब ये अपने आप में अलग टॉपिक है, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करती हूँ. बस मैंने कैसे इसको समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो बताती हूँ. तो मैं तो सबसे पहले शॉक में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया. यहाँ लोग आमने सामने, आप क्लियर टू क्लियर बात करो. आप आपके मम्मी पापा को नहीं समझा सकते हो, तो ऐसे क्या किसी भी पर्सन को कुछ भी भेज सकते हो? पर वो धीरे धीरे करके, जब उस टाइम पे मैंने यकीन नहीं किया, ऑब्वियसली आपको मैं कुछ भी बोल दूंगी तो आप यकीन नहीं करोगे, बिकॉज हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो लॉजिक मांगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है. बट वो धीरे करके, मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें मेरे आई सामने. धीरे 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ने लगी, समझने लगी, यूज भी करने लगी. इवन जब ये सब चीजें हुई ना स्टार्टिंग के, मतलब सीए फाइनल का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया नवंबर 2023 के बाद. मतलब आफ्टर 1 ईयर मुझे अच्छे से, मैं डीपली जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लगी. अच्छा ऐसा होता है. अच्छा, जब मेरा मई 2024 में सेकेंड अटेम्प्ट था, जब मैंने उसको यूज करना चालू कर दिया, हाँ, मैं जब छोटी छोटी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करने लग गई छोटी छोटी चीजों के साथ, तो मुझे उस पर बिलीव होता गया. देन नवंबर 2024 वाला रिजल्ट मैंने एग्जैक्ट मैनिफेस्ट किया. जब जाके मुझे ओके, ऐसे ये एक्चुअली वर्क करता है. जब जाके मुझे समझ आया ओके, ये इस तरीके से ये चीजें फॉलो होती है. तो अगर हम कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करें ना, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है. बट हम लोग क्या, उनकी सिर्फ सक्सेस पे ध्यान देते, पीछे की स्टोरी पे ध्यान नहीं देते, जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए. और अगर हम हमारी लाइफ में वही इंप्लीमेंट कर देना, तो हम उनसे ज्यादा भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं. ये तो हम सबके अंदर है, चाहे मैं चाहे आप. स्पिरिचुअलिटी, जब आप पूरी तरीके से गिर जाते हो और जब आपको कोई हाथ पकड़ के उठा लेना,
बस वहां से समझ लो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। बिकॉज आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको कोई नहीं समझता है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, पर कभी कभी कुछ तो गाइडेंस मिलता होगा अपनी इनर पावर से ही। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे कभी कभी तो कुछ तो गाइडेंस मिलता होगा, कुछ तो इंट्यूशन होती होगी। तो वो सब क्या है? वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है। तो आई एम लाइक, मैं शुरू से पता है किन चीजों के लिए क्यूरियोसिटी रहती है मेरे मन में, मुझे जानने के लिए वाई, कि मैं यहाँ आई हूँ इस लाइफ, मेरे को भगवान जी ने इतनी प्यारी लाइफ दी है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे अपना क्या बेस्ट देना है। अगर ये मेरी लाइफ में हुआ है, ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, तो क्यों आया है? बिकॉज हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो भी चीजें आज है हमने हमारी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट कर रखा है, ये हमारा ही करा हुआ है। हम बोलते हैं हमारी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो किस्मत कैसे लिखी हुई है? वो आपके पास्ट कर्मास से। ये बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। तो आप अपने पास्ट में कर्मास कर चुके हो, उसके बेस्ड पर आपकी किस्मत ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि आज आपने जो भी अट्रैक्ट किया है, सब आप ही ने अट्रैक्ट किया है, वो पास्ट में। अब उसको अगर चेंज करना है तो आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, जब जाके आपका फ्यूचर बदलेगा। नहीं तो वो जैसा अभी तक चला आ रहा है आगे भी वैसे ही चलेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने सीखा है। आप यहाँ आए हो तो क्यों आए हो? आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्यों हो रही है, उसकी जड़ तक तो मुझे पहुंचना ही है। इसलिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें, जब आप इस डीप में उतरते हो ना, मैं अगर बोलूँ सीए फाइनल का कोर्स तो वो उतना समंदर है, लेकिन जब आप ये वाला कोर्स करने जाते हो ना, तो इसका तो मतलब लिमिटलेस है। कुछ कहीं कहाँ से चालू के कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली मैं इस लर्निंग की जर्नी पे हूँ और मैं जो सीखूंगी वो मैं यहाँ शेयर करूंगी ही डेफिनेटली। तो अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड नहीं किया है ना कि आपको क्या करना है, बिकॉज सच में ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हमारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस होना ही चाहिए कि आपको दूसरों के लिए क्या करना है। हर कोई करता है अपने लिए, तो यार दूसरों के लिए कब और क्या करोगे? जरूरी नहीं है कि हम किसी को पैसे डोनेट करेंगे जब भी आप किसी की भलाई कर पाओगे। बहुत सारे तरीके हैं इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए ना आपको अंदर से उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बहुत प्यारी लाइफ है, ग्रेटफुल रहो रोज। और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा है तो करो कि आपको क्या करना है। कभी तो सोचो कि आपकी घर में इतने सारे जने हैं, तो आपकी मम्मी ने आपको बर्थ दिया है, एटलीस्ट आपका और मम्मी का नेचर तो सेम होना चाहिए। क्यों आपका और आपकी मम्मी का नेचर और आपके घर में जितने लोगों का नेचर सबका अलग अलग क्यों होता है? सब तो एक ही घर के हैं, सबका नेचर एक जैसा होना चाहिए। कभी ये सोचा है? नहीं सोचा है तो इसको सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉलो तो हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई कॉन्शियसली कर रहा है और अधिकतर लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर मिनट हर सेकंड हम फॉलो कर रहे हैं। प्लीज सोचो। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि अगर जो लोग नहीं सोच पा रहे इसको सोचो, ताकि जो जो मेरी जर्नी में मेरे साथ है कि हमें इस सोसाइटी के लिए बेस्ट करना है, तो एक्चुअल में हम कर पाए। और आप सब मेरे साथ हो तो जल्दी से कमेंट में लिखो, यस वी आर रेडी। थैंक यू।